गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इसमें नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। छठा चैप्टर था हमारा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। वो चैप्टर कल हमने ख़त्म कर लिया था, कंप्लीट हो गया था। 2 नंबर का चैप्टर है। उस चैप्टर में मैंने आपको काफ़ी बार कहा है कि एक तो डायग्राम, जितने भी प्रक्रम हैं उन सब के डायग्राम, उस चैप्टर में डायग्राम बहुत हैं, तो सारे डायग्राम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और छोटी छोटी परिभाषाएं या छोटे छोटे जो पॉइंट बताए थे वो पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। 2 नंबर का चैप्टर है, उसमें से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। अब हम जो अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है पी ब्लॉक के तत्व। 7वां चैप्टर है, 7th चैप्टर है आपका पी ब्लॉक के तत्व। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 नंबर बोर्ड में, इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स का है बोर्ड में। इसका मतलब एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का या 3 नंबर का, और एक छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो 5 नंबर का चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ना है। लेंथी चैप्टर है, कुछ कुछ 11वीं से रिलेटेड भी है। आवर्त सारणी आपने पढ़ी है तो उसमें से भी है, ये उस पर बेस ही है, तो पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन इसमें बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, क्वेश्चन बहुत निकलते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। उससे पहले पिछली वीडियो में मुझसे एक बच्चे ने कमेंट्स में पूछा था कि सर गैल्वेनीकरण क्या है, गैल्वेनीकरण को बताइए आप। 6th चैप्टर से रिलेटेड है गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। तो बच्चों, गैल्वेनीकरण क्या होता है? आयरन या स्टील पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। किसकी परत चढ़ा दी जाती है? जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण। तो सिंपल सा है, गैल्वेनीकरण क्या है? आयरन पर जिंक की कोटिंग या परत चढ़ाने की प्रक्रिया, परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण। इसको आप याद रख लेना भाई, मेंशन कर लेना अपने नोट्स में गैल्वेनीकरण की डेफिनेशन को। सिंपल सी है, 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे आप लोग। इससे आयरन पर जंग नहीं लगती, जंग से बचाते हैं। अब अपने इसी चैप्टर पर आ जाते हैं अपन, पी ब्लॉक के तत्व। सबसे पहले तो बात आती है कि पी ब्लॉक के तत्व कहते किन्हें हैं। डेफिनेशन क्या होगी पी ब्लॉक के तत्व की? पी ब्लॉक के तत्व, देखो, आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षकों में भरा जाता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी, जैसे डी और एफ पढ़े थे अपन ने, ऐसे ही पी ब्लॉक के तत्व है। तो आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षकों में भरा जाता है, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है भाई। अब आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व कहां स्थित है? तो वर्ग संख्या 13 से 18 तक पी ब्लॉक के तत्व आते हैं। ध्यान रखना, आवर्त सारणी के दाएं भाग में वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व
तत्व, पी ब्लॉक तत्व होते हैं। तो वर्ग संख्या 13 से 18 जो पी खंड या पी ब्लॉक कहलाती है, 13 से 18। इन तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है NH2 NP126। NH2 NP126 होता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NH2 NP126। मतलब पी में आपके 1 से और 6, आपको पता है ना पी कोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 1 से 6 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है भाई। यहां पर n क्या है? आवर्त की संख्या। आपका n बराबर क्या है? आवर्त की संख्या। ठीक है ना? कौन सा आपका जो आवर्त है वो n आवर्त की संख्या को बताता है। p के ऊपर स्थित संख्या है जो p ब्लॉक के वर्ग को बताती है कि p ब्लॉक का कौन सा वर्ग है। ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं p ब्लॉक के तत्व, कौन कौन से तत्व हैं जो p ब्लॉक में आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पी ब्लॉक है जो सबसे विविधतापूर्ण ब्लॉक है, इसमें सर्वाधिक विभिन्नताएं और विविधताएं पाई जाती हैं। वर्ग संख्या 13 से शुरू होता है, 13वां वर्ग है। और सेकंड आवर्त है, ठीक है आपका सेकंड आवर्त। ये आवर्त और ये इधर वर्ग आ गया, ये वर्ग। तो ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। 7 आवर्त होते हैं ना, तो दूसरा आवर्त है। फिर अगर 14वां आपका वर्ग आता है, फिर 15वां आता है आपका नाइट्रोजन परिवार। फिर आपका 16वां आता है फिर 17वां आता है आपका। 17वें वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और 18वां आता है आपका। 18वें वर्ग में यहां से चलेगा भाई, पहले आवर्त में भी रहेगा हीलियम, फिर नियोन,
ये आपके पी ब्लॉक के तत्व हैं, आपको ये ध्यान में रखने भाई। छह वर्ग आ गए ना, वर्ग संख्या 13 से 18। डाल देता हूं ये इस तरह से, वर्ग संख्या 13 से 18 है। कौन कौन से तत्व हैं देखो, वर्ग संख्या 13 में 13वें वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम। ये तत्व जो नीचे की 7वें आवर्त के जो तत्व है, इन तत्वों को अभी जोड़ा गया है इसमें, तो हो सकता है आपकी बुक में हो भी या नहीं भी हो, और इनके गुणों के बारे में अभी कुछ ज्यादा बातें नहीं बताई गई हैं। तो ये नए तत्व हैं, परा यूरेनियम तत्व है। अगर इनके परमाणु संख्या देखें अपन, तो देखो बोरॉन की जो परमाणु संख्या है वो क्या है? 5। ये 5 नंबर पर एक मिनट कर ही देता हूं पूरा, जिससे आप भी बना लो इसको, बना के देखनी है आपको घर पर ये, और याद करने हैं सारे तत्व, किस वर्ग में कौन से तत्व है। 13वें वर्ग, इसकी वर्ग परमाणु क्रमांक 5, इसका 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो हीलियम का होता है 2। फिर ये कितना हो जाएगा? 8 और 5 13, ऊपर ये आवर्त संख्या है 14, 15, 16, 17, 18। अभी बात करेंगे एक एक वर्ग की। 13 और 18 कितना हो गया? 31। 31 और 18 कितने हो गए? 49, 49। और 49 और 32 आपके हो गए 81। और 81 में 32 जोड़ोगे तो शायद 113 आ जाएगा, 113। ये 113। अब बन जाएंगे इजीली 31, ये 32, 33, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 81 है तो 82, 83, 84, ये 85 नंबर का, और ये 86। और आपके ये 114, 115, 116, 117 और 118, ये इनके परमाणु क्रमांक हो गए। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक। वो जो मैजिक नंबर बताया था वो याद रखना है आपको। जैसे देखो 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, ये 32 और ये 32। ये मैजिक नंबर आपको ध्यान में रखना है। 8, 8, 5, 13, फिर 18, फिर 18, उसके बाद 32 और 32। आपको ये मैजिक नंबर ध्यान में रखना है, अपने माइंड में रखना है। इधर लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो इससे। ये मैजिक नंबर है आपका, ठीक है ना। आवर्त संख्या इधर दे देता हूँ मैं, 2 आवर्त संख्या तो आपको पता है, 4, 5, 6, 7। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं, पता है आपको। तो ये दूसरा आवर्त है, ये वाला पहला था।
हाँ भाई, अब देखिए कौन कौन से तत्व हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम। इसको कैसे याद रखना है, एक ट्रिक है, मैंने आप लोगों को 11वीं क्लास में भी बनाई थी कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं आए। भाई बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं आए, थैले में नहीं आ रहे बैंगन, आलू, गाजर, तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं आए। पहले अपनी ट्रिक ये रहा करती थी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ये नया तत्व जुड़ गया 113वें नंबर का, निहोनियम, तो NH उसके लिए नहीं लगा दिया। ठीक है, यहां से देखो, काशी गए सिया प्रभु विद फ्लोवर। देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और ये है फ्लोरेवियम, फ्लोरोवियम। तो फ्लोरेवियम एक नया तत्व जुड़ गया 114 नंबर का। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ये तो कार्बन है तो का, ये सिलिकॉन है सी, काशी गए सिया प्रभु विद फ्लोवर। नाम इनके क्या क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लोरेवियम। फिर 15वां वर्ग ये नाइट्रोजन परिवार कहलाता है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी इन गए मास्को के पास। गए मास्को, मास्को सिटी है ना, उससे ही बना ये मास्कोवियम। इनके नाम लिख देता हूं नए तत्वों के, निहोनियम, निहोनियम, इसका फ्लेवेरोवियम, फ्लेवेरोवियम, मास्कोवियम। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी गए मास्को। और इसका ऑक्सीजन परिवार 16वां वर्ग, इसके क्या हैं, कौन कौन से तत्व हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम और लिवरेवियम, लीवरमोरियम, लीवरमोरियम। इसको कैसे याद रखोगे, ओल्ड स्टाइल से टीपो लव। लव किसी लड़के का नाम है, नाम है लव, कुछ का भाई लव, तो उस लव से अपन क्या कह रहे हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो लव, ओल्ड स्टाइल से टीपो लव। तो ये 16वां वर्ग आपके याद हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, लीवरमोरियम, लव से लीवर मोरियम। ठीक है भाई, इसके बाद 17वां वर्ग है हैलोजन वर्ग। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और ये आ जाएगा टेंसाइन। तो फिर कल, इसकी ट्रिक कैसी है, फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में। भाई टेंसिनियम है तो टेंशन में, टेंसाइन, टेंस से साइन। तो फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में, इससे याद रख लेना। इसके बाद लास्ट वाला जो तत्व है, ये आपको वैसे ही अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का ग्रुप है ये 18वां वर्ग है, जो हिना, नैना और करीना, एक्स्ट्रा में रहना। ऑनसेगन, इसको क्या बोलते हैं, ऑनसेगन या ऑग्नेसन, ऑग्नेसन आएगा ये, ऑग्नेसन। कैसे याद कर सकते हो, या तो ऐसे याद करो, हरभजन नेहरा आगर कर कुंबले एक्स्ट्रा में रहना, ऑग्नेसन, ओजी, ओजी कर दो, सीधा याद रख लो ओजी, हरभजन नेहरा आगर कर कुंबले एक्स्ट्रा में रहना, ओजी। तो ये आपकी छोटी छोटी ट्रिक हो गई जिनसे आप इन वर्गों को याद रख सकते हो। हर वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए। जैसे 13वें वर्ग, तो 13वें वर्ग का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा, NH2NP1। 14वां वर्ग है तो इनका क्या हो जाएगा, NH2NP2। 15वां वर्ग है तो NH2NP3। 16वां वर्ग है तो NH2NP4।
इनका 13वें वर्ग का क्या होगा, NH2 NP1। सारे तत्वों का यही, बस N बदल जाएगा, बाकी यही रहेगा। इसका NH2 NP2, इसका NH2 NP3, इसका NH2 NP4। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 और NH2 NP6। ये इनके क्या हो गए, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सारे टेबल ये याद होनी चाहिए आपको पूरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए अपने मुद्दे की बात पर आते हैं। पी ब्लॉक के तत्व जो चैप्टर था वो आपके 11वीं में भी था, उसमें भी अपन ने ये चीज पढ़ी थी। वहां पर अपन ने 13वें वर्ग और 14वें वर्ग के तत्वों का विस्तार से अध्ययन किया था। इनके यौगिक देखे थे, इनकी प्रॉपर्टीज देखी थी, सारे इनके गुणों का अध्ययन किया था। कौन कौन से वर्ग, 13वें वर्ग और 14वें वर्ग। तो 13वां और 14वां वर्ग अब तो आपके है नहीं, 12वीं क्लास में नहीं है, 11वीं में है ये, लेकिन फिर भी उसको ध्यान में रखना है थोड़ा बहुत। इस क्लास में 12th क्लास में अपन 15वें वर्ग से 18वें वर्ग तक के तत्वों के गुणों का अध्ययन करेंगे, इनके महत्वपूर्ण यौगिकों का अध्ययन करेंगे डिटेल से, सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इनके उपयोग देखेंगे, ठीक है ना। कौन से वर्ग संख्या 15 से 18, 15वां 16वां 17वां 18वां। देखो नाइट्रोजन परिवार वर्ग संख्या 15, नाइट्रोजन परिवार को अपन पेंटाजन या पिकोजन भी कहते हैं। वर्ग संख्या 15 को अपन पेंटाजन या पिकोजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अधिकतर यौगिक है जो विषैले होते हैं, विष बनाने के काम आते हैं। इस परिवार के सदस्य नाइट्रोजन की से अमोनिया गैस बनती है, अमोनिया गैस जहरीली होती है, या फास्फोरस के यौगिक होते हैं, चूहे मारने की दवा या जहर बनाने के काम आते हैं। इसलिए इनको सामान्य इस ग्रुप को क्या नाम दिया है, नाइट्रोजन परिवार को पेंटाजन या पिकोजन्स। पेंटाजन का मतलब विष बनाने वाले और पिकोजन्स मतलब जिनसे दम घुटता है, दम घोटने वाली गैस बनती है ना, अमोनिया गैस। फिर 16वां वर्ग है ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार को जो सामान्य नाम, ये चीजें याद रखनी है छोटी छोटी। ऑक्सीजन परिवार 16वें वर्ग को सामान्य नाम दिया गया चैल्कोजन। चैल्कोजन, ये कैल्कोजन भी लिखा रहता है कई बुकों में, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है वो। चैल्कोजन या कैल्कोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस समूह के सदस्य अयस्क बनाते हैं। आपने पढ़ा था ना, अयस्क क्या होते हैं, वे प्राकृतिक खनिज जिनसे किसी धातु का व्यावसायिक निष्कर्षण किया जा सके। तो अयस्क के रूप में देखो सल्फाइड अयस्क भी पढ़े थे अपन ने, और ऑक्साइड अयस्क भी। कॉपर पायराइट क्या है, सल्फाइड अयस्क, CuFeS2, तो सल्फर आ गया। या ऑक्साइड अयस्क भी पढ़े थे अपन ने, आयरन के ऑक्साइड Fe2O3 हेमेटाइट पढ़े थे या नहीं। तो उसी से बनाए चैल्कोजन या कैल्कोजन। क्यों कहते हैं इस परिवार को, क्योंकि इस वर्ग के तत्व अयस्क बनाते हैं, धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, अयस्क। इसके बाद आपका 17वां वर्ग आता है। 17वां वर्ग है जो आपका हैलोजन वर्ग कहलाता है। 17वें वर्ग को अपन क्या बोलते हैं, हैलोजन। हैलोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये समुद्री जल में जो लवण पाए जाते हैं हैलाइड्स, वो बनाने के काम आते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, ठीक है ना। ये मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो सारे लवण बना रहे हैं हैलोजन, इसलिए इनको हैलाइड बना रहे हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हैलोजन वर्ग बोलते हैं। फिर कल भार आई आंटी टेंशन में। इसके बाद आपका 18वां वर्ग। 18वें वर्ग का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, NH2 NP6 मतलब बाह्यतम कोश का अष्टक पूर्ण हो गया, बाह्यतम कोश का अष्टक पूर्ण। और अपन ने पढ़ा है कि प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कोश को या अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, क्रिया करता है।
तो अब तो इनको क्रिया करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण स्थायी विन्यास प्राप्त हो गया। तो ये क्रिया नहीं करती, इसलिए इन गैसों को अपन बोलते हैं इनर्ट गैस। इन गैसों को क्या बोला जाता है? सबको इनर्ट गैस या अक्रिय गैस। वर्ग संख्या 18 के तत्वों को अपन इनर्ट गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए सारे तत्वों को आप, ये इनर्ट गैस या अक्रिय गैस है आपकी। ठीक है भाई, तो ये सारे तत्वों के जो छोटा, कई बार पूछ लेता है कि ऑक्सीजन परिवार का सामान्य नाम क्या है, तो चैल्कोजन। या नाइट्रोजन परिवार का सामान्य नाम क्या है? पेंटाजन या पिकोजेंस। या आपके जो फ्लोरीन परिवार है उसका क्या नाम है? तो हेलोजेंस। और ये सारी क्या है? इनर्ट गैस या अक्रिय गैस। ये सब अक्रिय गैस या इनर्ट गैस है। नोबेल गैस भी बोल देते हैं, क्रिया नहीं करती, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। ओके, अब देखिए, इसमें सर्वाधिक पी ब्लॉक जो रहता है, इसमें सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक विविधता से मतलब है इसमें तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसमें अधातु भी पाए जाते हैं, इसमें धातु भी पाए जाते हैं, और इसमें उपधातु भी पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक विविधता इस वर्ग में मिलती है आपको। जैसे देखो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम और एसबी, और आपका ये पोलोनियम और एस्टेटिन। ये जो तत्व होते हैं, ये जिगजैग लाइन बन रही है जो ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन, ये जिगजैग लाइन पर जो तत्व स्थित है ये उपधातु है। ये क्या है? उपधातु है। तो देखो, इस वर्ग में हमको क्या क्या चीजें मिल रही हैं? उपधातु भी पाए जा रहे हैं, मेटेलॉइड, उपधातु या मेटेलॉइड। उपधातु कौन कौन से मिल रहे हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसबी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन, बोरोन, ये सब उपधातु है। इन उपधातुओं से नीचे इधर की साइड ये सारे धातु रहते हैं। धातु भी मिल रहे हैं आपको, जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, या टिन, ठीक है ना, पीबी, ये सब धातु है। और आपको अधातु भी मिल रहे हैं। अधातु कहाँ है? ये सारे उपधातुओं के ऊपर इधर की साइड जो स्थित है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, आपके सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, और ये सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सारे इनर्ट गैस, ये सब किस में आते हैं? अधातु में। ये 21 है लगभग। अधातु कितनी है? 21 है। ये सारी धातुएं। तो आपको पता लग गया होगा कि इसको सबसे विविधतापूर्ण वर्ग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीनों प्रकृति के तत्व पाए जाते हैं। इस जो ये सारा लिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है ना भाई। ये सीधे डायरेक्ट लिख लोगे, स्क्रीनशॉट को देख लोगे इसको, इसी से आपको पता लग जाएगा किस वर्ग को क्या नाम दिया गया है। अच्छा, इन तत्वों को अपन प्रतिनिधि तत्व भी बोलते हैं। इन तत्वों को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि तत्व या सामान्य तत्व भी कहा जाता है। तो इसका ये आपका आज का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। कल अपन या अगली क्लास में नाइट्रोजन परिवार से, अब अपन को पहले नाइट्रोजन परिवार को कंप्लीटली पढ़ना है। एक एक वर्ग को लेके चलेंगे, नाइट्रोजन परिवार, फिर ऑक्सीजन परिवार, फिर फ्लोरीन परिवार या हेलोजन परिवार,
और उसके बाद इनर्ट गैस। इन चारों वर्गों के गुणों को, यौगिकों को पढ़ना है। काफी दिन चलने वाला चैप्टर है ये। इस चैप्टर में लगभग आपको 20 दिन कम से कम लगेंगे। जुलाई में शुरू कर रहे हैं तो अगस्त में जाके समाप्त होगा ये चैप्टर। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगली क्लास में अपन नाइट्रोजन परिवार के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन परिवार के सामान्य गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।